तारों का भी बर्थ और डेथ होती है। बर्थ और डेथ के बीच में कई सारी स्टेज होती है, जिसे जान लीजिए, एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली स्टेज है नेबुला। तो नेबुला क्या है? तारों की नर्सरी है। बेसिकली नेबुला बादल हैं धूल और गैस के, हाइड्रोजन और हीलियम, विशेषकर गैस उसमें है, और ये आकाश गंगा के साथ जुड़े रहते हैं, गैलेक्सी के साथ जुड़े रहते हैं। और जब इनमें ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्शनल होता है, मतलब एक तरीके से ये सिकुड़ते हैं इस तरीके से, तो इनका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रोटोस्टार, ये एक तरीके से बेबी स्टार या कहीं कहीं भ्रूण स्टार, एम्ब्रो स्टार भी लिखा रहता है, इसकी कंडीशन उत्पन्न होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्टार वाली कंडीशन उत्पन्न होती है, क्योंकि स्टार में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और हाइड्रोजन क्या है? स्टार का ईंधन है। ठीक है। जब हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है, विशेषकर इसके कोर से, तो रेड जेंट वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें बहुत बड़े आकार का एक लाल रंग की पिंड डेवलप हो जाता है, रेड जेंट, रक्त दानव। जब हाइड्रोजन इसमें खत्म हो जा रही है तो हीलियम क्या करता है? जो भारी तत्व है और कार्बन है उसमें कन्वर्ट होता है, उसके कारण एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जब इसका मास 1.4 ms से डाउन होता है तो व्हाइट ड्वार्फ बनता है, फोजिल स्टार। फोजिल स्टार एक तो जीवाश्म तारा है, मतलब बहुत ही एक होते ना कि बिल्कुल डेथ टाइप की हो चुकी है उसकी। ठीक है। अब तो एक प्रोसेस है, डेथ का प्रोसेस रेड जेंट से शुरू हो रहा है। अब व्हाइट ड्वार्फ ठंडा होकर ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है, और जब दोबारा 1.4 ms से इसका द्रव्यमान बढ़ता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसी क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन रह जाते हैं जिसे पल्सर कहते हैं। और जब एक असीमित समय तक सारी ग्रेविटी एक जगह आके कॉन्सेंट्रेट करती है, सिकुड़कर एक जगह आ जाती है, और एक उसमें अनंत ग्रेविटी हो जाती है, तो वो क्या बनता है? ब्लैक होल। और ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट तक अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ब्लैक होल दिखाई भी नहीं देता। अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्लैक होल आकाश गंगाओं के ही साथ तैरते रहते हैं।